आज हम एक्सरसाइज 7.1 के 2 सवाल बचे हैं, इन्हें लगाना शुरू करते हैं। इसमें सवाल नंबर 7 है। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी है, ये एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु है और वो क्या है, इसको दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित, मतलब एक ही साइड में स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर है? कोण ए बी ई के, ये आमने सामने के दोनों कोण बराबर हैं। और कोण ई पी ए ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण डी पी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर दिए हुए हैं हमें। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध करने। और दूसरा भाग है इसका ए डी किसके बराबर सिद्ध करना है? बी ई के, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे का हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। इसमें हमें पहला भाग सिद्ध करना है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। अब देखिए त्रिभुज डी ए पी किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है? त्रिभुज ई बी पी के। तो हम क्या करेंगे, इनकी फिगर हमने अलग से बना लिए ताकि हमें इस फिगर में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इन दोनों को अगर हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, हमें तीन चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होंगी, फिर क्या होगा, उससे हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बराबर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला कोण किसके बराबर दिया हुआ है? कोण बी के, ए कोण बी के बराबर दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, इसमें हमें क्या मिलता है? कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। ये देखिए कोण बी देखिए ये हमने फिगर अलग अलग कर ली है। तो ये बी जो है आगे का यहाँ से दिखाया है इन्होंने, बी ए डी, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? पी ए डी। तो इसे क्या लिख देंगे? पी ए डी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए की जगह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, पी बी ई, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारे लिए ये हो जाएगा, जो कि हमें बराबर दिया हुआ है। और ये क्योंकि इसका मध्य बिंदु है तो इसे भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पी ए डी, और इसे क्या लिखेंगे? पी वी ई। तो इसे हम क्या इसका कारण क्या देंगे? हम दिया है। अब देखिए एक चीज तो ये हमें कॉमन बराबर मिल गई। अब देखिए दूसरी चीज इसमें क्या दी हुई है,
ये बिंदु P क्या है, बिंदु P जो है ए बी रेखा को का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या है, ये भी, ये जो ए पी बराबर किसके होगा, पी बी का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे, पी ए बराबर पी बी के। इसका कारण क्या लिखेंगे, पी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। और अगर मध्य बिंदु है तो क्या है, क्या होगा, ये इसे बराबर भागों में बांटेगा। अब देखिए दो चीजें हम ढूंढ चुके हैं कि इसे समांसम सिद्ध करने के लिए अब हमें एक चीज और चाहिए। अब एक चीज और वो कहाँ से आएगी, अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, लेकिन ये कोण कहाँ बनेगा, ये अगर इस बिंदु P को क्या करें हम आगे तक बढ़ाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बिंदु E मिल जाएगा। और वो क्या कोण बनाता है, ये वाला कोण बनाता है। और इसी प्रकार क्या होगा, इसमें इस बिंदु P को डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे और क्या ढूंढेंगे हम, बिंदु D। बिंदु D क्या करता है, ये वाला कोण बनाता है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो हमें चाहिए ये वाला कोण। तो अब इसे हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अगर ये कोण इसमें जोड़ दें, कोण पी ए वो सॉरी ई पी ए को अगर कोण पी ई डी सॉरी ई पी डी में जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें, ये पूरा कोण मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसी प्रकार हम इसमें ढूंढ लेंगे और हमारी तीसरी चीज भी मिल जाएगी और हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ कोण डी पी ई जोड़ने पर तो देखिए किसमें जोड़ेंगे, ई पी ए कोण जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ई पी ए में क्या जोड़ेंगे हम, कोण डी पी ई। ये वाला कोण अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पूरा कोण मिल जाएगा। और ये वाला कोण क्या है, इसके बराबर दिया हुआ है हमें, कोण डी पी डी के। और हमें इसमें क्या जोड़ना है, कोण डी पी ई। अब देखिए इधर था हमारा ई पी ए और डी पी डी जो कि हमें बराबर दिया हुआ है। और इसमें हमने क्या काम किया है, बस ये कोण डी पी ई दोनों तरफ जोड़ा है। तो अब कौन सा कोण मिल जाएगा हमें, हमें कोण मिल जाएगा कोण डी पी ए मिल जाएगा। अगर हमें ये वाला कोण चाहिए हो तो हमें कौन कौन से जोड़ने पड़ेंगे, कोण डी पी ई प्लस ई पी ए, तो हमें कोण मिल जाएगा, कोण डी पी ए मिल जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, इधर भी हमें कौन सा कोण मिलेगा, पी पी डी। तो देखिए इसमें क्या हमें पहली चीज क्या दी हुई थी, ये भी एंगल दिया हुआ था। और दूसरी चीज हमने क्या ढूंढी, भुजा इसकी, यानी कि एस
और तीसरी चीज हमने क्या ढूंढी है, एंगल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP है। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे हम ASA सर्वांग समता का नियम। तो देखिए इस प्रकार क्या हुआ हमारा, ये पहला पार्ट जो है हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा भाग हम सिद्ध करेंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुज इसमें आ जाए DAP और त्रिभुज EBP हमने क्या कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अगर ये सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिए तो बाकी के भाग क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है, क्या सिद्ध करना है हमें, AD बराबर BE। अब देखिए दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब AD क्या है, इस त्रिभुज की एक भुजा है, और BE क्या है, इस त्रिभुज की एक भुजा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी। तो क्या संगत भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। तो इसका कारण क्या लिखेंगे हम, संगत भुजा है। और संगत भुजा क्या होती है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो ये होगा इसका दूसरा भाग। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका एक सवाल बचा है वो अगली वीडियो में लगा लेंगे। धन्यवाद।